हरिओम प्रभु जी। जो जयेंद्र सरस्वती जी को अंदर किया था तब बापूजी ही संत थे जो आगे आए थे। जब रामदेव जी महाराज को दवाई में मिलावट की बात हुई थी तब बापूजी थे जो आगे आए थे। सनातन धर्म पे जब भी प्रहार हुआ है बापूजी आगे आए हैं। तो आज जो भी संत है, आगे तो बहुत संत आ रहे हैं लेकिन दूसरे भी जो संत है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उन्हें अभी अपने दिल से नैतिकता से बापूजी के लिए बाहर आना चाहिए, बापूजी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि संत है तभी धरोहर है, तभी सनातन धर्म है। आपने कहा कि संत है तो हमारी संस्कृति है, सनातन है, अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बड़े बड़े अगर संत महात्मा बापूजी को फेवर में नहीं आ रहा है तो उनको मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बापूजी के केस को देखकर उनको भी डर लग गया है कि हम आगे आएंगे तो हमें भी अंदर डाल दिया जाएगा। तो मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी हालात रही ना तो आज बापूजी के ऊपर हुआ, कल आपके साथ भी होगा। हाँ बोलिए। एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो बड़े बड़े संत समझते हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन बापूजी ने कहा अगर बड़े संत को सता सकते हैं तो छोटा मठ मंदिर है उसका क्या हालत होगा। बापूजी से बुरा हालत उनका होगा अगर आज वो नहीं जगे तो। और ये बात जो है अपने ऋषि प्रसाद जो घर घर हम पहुंचाते हैं, इधर एजेंट भी खड़े हैं, तो ऋषि प्रसाद अगर ज्यादा से ज्यादा घर तक पहुंचेगा, जैसे अभी नवापुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ था हिंदुत्व मेड़ावा, हम उधर हमने 1200 के करीब ऋषि प्रसाद लोगों को बांटी, किसी ने विरोध नहीं किया, मतलब पब्लिक में विरोध नहीं है। तो हर सब जगह कर्तव्य है, जहाँ पर भी बड़े कार्यक्रम हो वहाँ पे खड़े हो जाओ। एक सवाल, आपने मुझे बोला कि जगह जगह जाकर हम ऋषि प्रसाद बांटते हैं, आप ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। ग्राउंड जीरो पे बापूजी को लेकर क्या रिपोर्ट आता है? तो लोग तो बापूजी के ऋषि प्रसाद को प्रणाम करते हैं, लाखों में से कोई 2-4 ऐसे होंगे जिनका विरोध करते होंगे, वो कोई बड़ा नहीं। बापूजी ने खुद बोला अगर लाख में से 2 विरोध करते उसका टकावारी कितना होता है, मतलब बहुत पॉइंट में आता है टकावारी। तो वो 2 को ही दिखाएंगे मीडिया, वो भ्रष्ट मीडिया, दिखाओ मीडिया। लेकिन जो आपके सही समाचार दिखाने वाले वो सच्चाई दिखाएंगे कि लाख में से 99,000 लोग क्या करते वो दिखाएंगे, लेकिन वो 1000 को पकड़ के बैठेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि ऋषि प्रसाद घर घर तक पहुंचा हो, जहाँ पे भी जाओ, चाहे 100 लोग इकट्ठा हो, सबको दो, सब प्रेम से लेते हैं और बाल संस्कार ये सब सेवा हो रही है। लेकिन ऋषि प्रसाद पर बापूजी ने बताया है कि ऋषि प्रसाद मेरा हृदय है, तो ऋषि प्रसाद के लिए कोई भी अपने सेवा होगी बाल संस्कार या और, तो ऋषि प्रसाद में सबको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऋषि प्रसाद जो है तो हमारे युवा से बापूजी का ही प्रसाद है। ऋषि प्रसाद ही नहीं, हर सेवा जो भी है। अभी देखिए मातृ पितृ पूजन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को चाहिए, हर किसी को संस्कारी बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। तुलसी पूजन क्रिश्चियन मशीनरी के द्वारा जो आज मनाया जा रहा है, जो हमारा फेस्टिवल नहीं है 25 दिसंबर, वो हमारा कल्चर नहीं है, फिर भी आज सनातनी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज गीता जयंती है, उसको फॉलो कोई नहीं करता है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा भैया, तो बापूजी आज अंदर है ना, तो समझते लोग कि हम से बापूजी अंदर नहीं, लेकिन बापूजी अंदर है नहीं, आज हमारा हिंदू धर्म अंदर है, आज हर एक नेता अंदर है। अगर हिंदुत्व में रहेगा किस पर राज करेंगे? हिंदू कहलाने वाले जो नेता है वो क्या मुगल वाले आएंगे? औरंगजेब ने किसी हिंदू को राज करने दिया? उनको, उसके बाप को उसने दगा दिया। तो जो समझते हैं कि बापूजी अंदर है हम बाहर राज करेंगे, तो गलत मान्यता है। अगर हिंदुओं को एक कट्टा किसी ने रखा है तो सिर्फ बापूजी ने, छोटे बड़े संत सबने काम किया है, लेकिन हिंदुओं का सबसे बड़ा इकट्ठा रखने का काम किसने किया है तो सिर्फ बापूजी ने किया है। बाकी छोटे छोटे वो सब बापूजी के पास आते थे। जैसे मैं कहने जाऊंगा लाल कृष्ण आडवाणी थे उस समय, विश्व हिंदू परिषद के जो थे अशोक सिंघल जी, अभी भी जो है मोहन भागवत जी, सब बापूजी के चरण में आते थे। आज भी वो बाहर है। नरेंद्र मोदी भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अब उनके अंतरात्मा जगह ऐसे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो फिर देखो नाव बुड़ेगी तो कोई बचेगा नहीं, सारे के सारे जाएंगे, कहीं किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, खुद भी चलेंगे। बापूजी ने सत्संग में कई बार बताया अगर बाजू में आग लगती है ना तो उसको बुझाना चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं उधर आग लगी अपना क्या जाता है, लेकिन वो आग तुम्हारे घर तक आते देर नहीं लगेगी। तो इतने बड़े संत के लिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो नेता वेता ये मिशनरी के लिए तो लल्लू पंजू है। एक एक करके सबको टारगेट कर रहे थे। पहले जयेंद्र सरस्वती को टारगेट किया जब बापूजी ने आवाज उठाया था। आज बापूजी के लिए सच में अगर मैं उसे ही संत मानता हूँ जो बापूजी के लिए आवाज उठाता है। अगर आवाज नहीं उठा तुम संत नहीं हो, तुम दिखावा करते हो, भागवत की कथा करते हो, बंद कर दो। अगर कथा करते हो, अगर सच्चाई से तुम आगे आना चाहते हो। अभी किसी संत का मैंने सुना था इंटरव्यू, उन्होंने बताया वो सपोर्ट करते हैं कि हरिओम जोर से बोले थे, अपने गुजरात नवसारी के संत थे, शायद मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने खुला समर्थन किया। ऐसे डरोगे, सब डरेंगे तो संत में और असंत में फर्क क्या रहेगा? संत तो किसी से, भगवान से भी नहीं डरता, सही काम करता है तो भगवान उनके चरण के ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे संतों को जो भी छोटी बड़ी कथा करता हो उनको बापूजी का सपोर्ट करना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए हम बापूजी का सपोर्ट नहीं करते, हम संत नहीं है। क्योंकि बापूजी तो ब्रह्मज्ञानी संत है, जेल के अंदर है, फिर भी वो क्या बोलते हैं समता में है। और दूसरे कोई जाते हैं जेल में तो 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। आज करोड़ों साधक क्यों जुड़े हैं? पता है बापूजी निर्दोष है। लाखों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं बापूजी को मानती है, इसी बात का प्रमाण है। और लगभग तो आज 99% में कहूंगा जनता भी समझ गई है। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है, इधर हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है कि अमेरिका है, ये समझ में नहीं आता है लोगों के। सब लोग संत भी खुलकर बोलना चाहते हैं। अभी एक संत ने उनके भागवत सप्ताह में खुद बोला था कि हम राष्ट्र के लिए बोलना चाहते हैं,
हम सनातन संस्कृति के लिए बोलना चाहते हैं। लेकिन सरकार, मैं तो खुलकर बोलता हूँ, सरकार जब हम राष्ट्र के लिए बात करेंगे, संस्कृति के लिए बात करेंगे, सरकार हमको जेल में डाल देगी। हमको ये डर है। ये संत तो डर किस बात के हैं? बापूजी ने जेल जाने से डरे? मैं यही बोलता हूँ कि बापूजी राष्ट्र के लिए बोले, सनातन संस्कृति के लिए बोले, वो उनको जेल में डाला। लेकिन छोटे छोटे जो संत है, बापूजी तो समता वाले संत है, ब्रह्मज्ञानी संत है। वो तो बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऐसा कैसा हो जाए लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई भी। लेकिन जो छोटे मोटे संत है, जिनका घर इसके पर चलता है, जिनका फॉलोअर्स कम ना हो जाए, उनके डर है उन लोगों को, ये तो बापूजी के लिए कहाँ बोलने आएंगे? क्योंकि उनको तो अपने खाली वाड़े की, संप्रदाय की चिंता है कि मेरा संप्रदाय कहीं टूट ना जाए, मेरा संप्रदाय में कभी कम ना हो जाए। लेकिन बापूजी का तो क्या है, आज साधक जितने भी पुराने तो है ही है, लेकिन नए साधक भी इनके अंदर जोड़ रहे। और बापूजी के बारे में हमको भी पूछ रहे कि बापूजी इतने बड़े महान संत है, इनकी वाणी अभी हमने सुनी बोले, और इनकी वाणी में क्या जादू है बोले, और क्या संस्कृति के लिए बोलते हो। अभी अभी सब बोल रहे हैं नए नए, और जो बापूजी को नहीं मानते वो भी बोलते हैं ऐसा। लेकिन क्या है, एक तो मैं सच बता देता हूँ कि सबको सरकार का डर है। कोई संसद सभ्य भी बोलने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो मुखिया उन्होंने बोल दिया है कि भाई इनके बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं है। जो सब मुख्यमंत्री है, सब कोई समझो, नरेंद्र मोदी जी भी आते थे। एक दिन मेरी आंखों से, मेरी कानों से मैंने सुना है, मैं उनके सामने बैठा था, जब मेरे को कोई पहचानता नहीं था, तब से मैं बापूजी के चरणों में आ रहा हूँ बोले। तो आज तेरे को सब लोग पहचानने लगे और तुम बापूजी को भूल गए। आपका खूब खूब धन्यवाद। शंखनाद चैनल से आपने जो हमारा शुभ प्रचार आज जन जन तक आप पहुंचाओगे, तो आपके द्वारा जो भी लोग ये देख रहे हैं, तो सभी से मेरी अपील है, भारत के सभी मनुष्य से अपील है, एक मनुष्य, हम सभी मनुष्य हैं। एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य का हनन हो रहा है, तो अपनी मनुष्यता आप जीवित रखें। अभी मैं साधु संत भारत के सभी नागरिक सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमारी तरफ से तो सुप्रचार और बापूजी को बाहर लाने के लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं, पर आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी अपने स्तर पे हमारे गुरुदेव को बाहर लाने के लिए आपका भी एक कर्तव्य बनता है। मनुष्य के नाते तो जरूर बनता है, कर्तव्य बनता है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ सेशन कोर्ट है, सेशन के ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई सेशन कोर्ट ने कोई सजा दे दी तो वो चीज कोई मान्य नहीं लग जाती। तो जो लोग भी हैं, लोग सेशन कोर्ट का जो भी जजमेंट आए उसके ऊपर लेके बैठ जाते। पर मैं सबसे निवेदन कहता हूँ कि हमारी सच्चाई हम तो जन जन तक पहुंचा रहे, तो आप लोग भी हमारे पास आके सच्चाई जान सकते हैं, और सच्चाई जानने के बाद आप भी अपने माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता आप बढ़ा सकते हो। वही आप सभी से नम्र निवेदन है। तो अपने आप को कहे जाने वाले सनातनी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी जिंदगी तो आगे गुजर गई होगी, अगर अभी ये षड्यंत्र को नहीं समझा तो आप अपने बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपकी आधी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन जो आपके बच्चे की पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी फिर अंग्रेज और औरंगजेब से झेलेगा। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब जग जाओ, और जो हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है उसको समझो और उसको जड़ से खत्म करो। अभी बड़े बड़े संतों को ऊपर टारगेट किया जा रहा है, कल को कुछ नेता के ऊपर टारगेट किया जाएगा, उसके बाद हर एक सनातनी को प्रताड़ित किया जाएगा, तब समझ में आएगा आप सबको। इसलिए अभी सिर्फ आगाह है, इस आगाह को आप समझ जाओ। आने वाला तूफान है, इस तूफान को आप समझ जाओ। अगर समझ गए तो अपनी संस्कृति और सनातन बचा लिए, अगर नहीं समझे तो अपनी संस्कृति और सनातन के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हो। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा उसको आपको थोड़ा भी परवाह नहीं है। आपको माइंड में यही चल रहा है कि हमारे बच्चे हैं, पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बने, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन उस बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के और उसको आप गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं होगा और वो बच्चे फिर से गुलाम हो जाएगा। उस बच्चे के साथ जो यातनाएं होगा तो बच्चा उस समय आपको कहेगा कि हमारा बाप दादा परदादा जो ऐसा था ना, तो अपने भारतीय संस्कृति को ज्ञान हमें नहीं दे पाया, तो सबसे बड़ा गद्दार था। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी समझ जाओ, वक्त है, समझ जाओ। अगर नहीं समझे तो आने वाले दिन क्या होगा वो आप समझो, आपका काम समझेगा। जय हिंद, जय भारत।